अच्छा, कल मैंने पैटर्न बनाया था, किसके पास है? अच्छा, जोड़ पड़ेगा। कभी वक़ाट है बिडेरा मोबाइल के गचा सर ठीक। अच्छा देखिए, हमने डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस स्टूडेंट मैनेजमेंट डेटाबेस, ठीक है जी। कोई एक स्कूल के लिए मिसाल के हम बनाएंगे, मिसाल के ऊपर अपनी तरफ से कोई स्कूल का नाम दे देते हैं, सपोज़ हंगू पब्लिक स्कूल के नाम से हम दे देते हैं, ठीक है जी। हंगू पब्लिक स्कूल स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। मैंने ये नाम दिया शॉर्टकट, या पूरा आप स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट का नाम भी दे सकते हैं, लंबा फिर बहरहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो डेटाबेस बनाना और इसके ऊपर मतलब नए डेटाबेस बनाना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप सीख चुके होंगे। और क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये बात अच्छी तरीके से ज़हन में याद रखें कि जब आप एक डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस बनाते वक्त आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल बन के आ जाता है। यहाँ पे टेबल नेम 1 के नाम से एक टेबल आ चुका है। अब ये टेबल जो है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टूडेंट या वही बात हम देखिए डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको ये पता है कि एक एंटिटी का होना ज़रूरी है। एंटिटी हमारे पास ऑब्जेक्ट और इवेंट से बनता है, और ऑब्जेक्ट और इवेंट यानी एंटिटी वो चीज़ होती है जिसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड करे डेटा को। यानी मिसाल के मास इंस्टीट्यूट जिस चीज़ के बारे में डेटा को रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो एंटिटी है मास इंस्टीट्यूट के लिए। अब ये बात आपकी ज़हन में होनी चाहिए कि अब अगर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हम अपने पास रखेंगे भी ज़रूर। जब स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन कर ले, यहाँ पे मास्टर इंस्टीट्यूट में आ जाए या किसी भी स्कूल और इदारे में चला जाए, तो वो फिर वहाँ पे फ़ीसेस जमा करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, एडमिशन फ़ीस होगी, मंथली फ़ीसेस होगी, दीगर फ़ीस होंगे, या इसके अलावा हम उनसे मंथली टेस्ट वगैरह मतलब लेंगे या एग्ज़ाम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब उसके साथ रिलेट कर रहे होंगे। तो इस लिहाज से ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है फिर हम अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ज़रूरत है उसको स्टोर करने की। तो जब डेटाबेस में रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे तो सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि वो एंटिटी आपके पास ऐड हो जाए। जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एंटिटी ऐड ही नहीं है, कोई चीज़, कोई एसेट ऐड ही नहीं है, तो उसके बारे में या उससे रिलेटेड डेटा या उसके बारे में बाकी या मज़ीद डेटा जो है ना वो आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेटा या एंटिटी जो है वो आ गई, या स्टूडेंट के शक्ल में है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी शेप, किसी की कोई चीज़ के शक्ल में है, तो वो जब आ गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद उससे रिलेटेड जो है, मैंने देखिए कल कंप्यूटर का मिसाल दिया था कि अगर मिसाल के हम अपने इस इदारे के लिए कोई कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो फिर कंप्यूटर को ख़रीदने के बाद भी उसमें याद रखें कि वो डेटा हम अपने पास मेंटेन करेंगे बाद में भी। यानी पहले तो ये ज़रूरी है कि हमने कंप्यूटर ख़रीद लिया, इतने पैसे हमने दे दिए, बाद में फिर हम वो कौन कौन से रिकॉर्ड जो है वो हमने मेंटेन करने हैं। कंप्यूटर कभी ख़राब होगा, इसमें कई मसाइल आएंगे, कोई चीज़ हम इसमें चेंज करेंगे, कभी कोई इसमें कोई चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश या इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी, वो हम इम्प्रूव करेंगे। तो इसके ऊपर जो अखराजात आएंगे या वो जो मसाइल है वो उससे रिलेटेड जितने भी डेटा हम रिकॉर्ड करेंगे अपने डेटाबेस में, तो इसके लिए हम डेटाबेस बनाते हैं। समझ आ रही बात को? ये इसकी बुनियादी चीज़ है। अब सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला काम ये है कि हम जब स्टूडेंट मैनेजमेंट डेटाबेस बना रहे हैं किसी स्कूल के लिए, जैसा कि मैंने अपनी तरफ से हंगू पब्लिक स्कूल का नाम दे दिया, तो याद रखिए जहन में, उसके लिए आप सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, और वो टेबल जो आप बनाएंगे तो वो उस टेबल के लिए आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब मेरे पास मिसाल के यहाँ पे मास्टर इंस्टीट्यूट का फॉर्म मौजूद है, मैं इसी से ये डेटाबेस बना के आगे लेके जाऊँगा। इस फॉर्म में जो डेटा है, जो एंट्री हम इस फॉर्म में स्टूडेंट से करते हैं, तो वही एंट्री हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। बाद में अगर कोई गैर ज़रूरी चीज़ है, इसमें 2-3 चीज़ ऐसे हैं जो गैर ज़रूरी है, वो हम स्किप करेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए, टेबल तो वैसे भी जब डेटाबेस बनाते हैं तो आपके पास आता है, उसको आपने डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर देना है स्टूडेंट टेबल। सपोज़ ये आपने नाम दिया, और इस नाम को यहाँ पर आप चेंज करने के बाद प्रॉपर्टी को क्लोज़ कर ले, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आए, ID जो है ये आप चेंज करेंगे, इसकी जगह पे जनाब आपने देना है। ये पहली बात तो ये है कि इसकी जो प्राइमरी की है, इसको भी अगर आप ख़त्म कर ले तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई रिलेशन वगैरह हमने बनाना नहीं है, तो इस वजह से इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ID को हम एडमिशन नंबर से चेंज करेंगे, ADM नंबर यहाँ पे देंगे। एडमिशन नंबर को हमेशा के लिए आपने
शॉर्ट टेक्स्ट में ही रख लो, ठीक है। नंबर में भी रख सकते हो, लेकिन अगर हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपका जो एडमिशन नंबर है वो मिसाल के ऊपर कुछ इस तरह है कि हम एडमिशन नंबर कुछ मुख्तलिफ़ तरीके से, सपोज़ मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ इसका। मसलन यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा है एडमिशन नंबर, ठीक है जी। अब एडमिशन नंबर के अंदर आपने मिसाल के मास इंस्टीट्यूट के अंदर वो देना है, तो आपने यहाँ पे लिखा MAIT यानी मास इंस्टीट्यूट ऑफ IT, और यहाँ पे आपने फिर स्लैश और 20 लिखना है। तो देखिए ये मास इंस्टीट्यूट खुद ब खुद आता है, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, MAIT कर देता हूँ /20, ये एडमिशन नंबर है। अब याद रखिए ज़हन में यहाँ पे MIIT और /20 इसमें टेक्स्ट भी आ गए, स्लैश इन स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, और 2020 जो है ये डिजिट भी आ गए। तो इस हाल में, इस कंडीशन में हमने यहाँ पे एक्सेस में क्या करना है, शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है, ठीक है जी। ये चीज़ पहली चीज़। दूसरे नंबर पे हमारे पास एडमिशन डेट है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ADM डेट ही लिखें, ठीक है बस, ठीक है, शॉर्टकट लिख देते हैं। एडमिशन डेट को यहाँ पे हम चेंज करेंगे डेट एंड टाइम है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है वो नेम है, स्टूडेंट का जो नेम होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा S नेम, जस्ट मैं यहाँ पे S नेम टाइप करता हूँ, और S नेम को शॉर्ट टेक्स्ट में छोड़ दें। फिर उसके बाद F नेम यहाँ पे कर दें, या जस्ट फादर लिख सकते हैं आप, तो इसको भी आप कोशिश कीजिए कि शॉर्ट टेक्स्ट में ही छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास आगे जो है वो CNIC नंबर है, शॉर्ट टेक्स्ट में छोड़ सकते हैं, नंबर में आप लेके जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट टेक्स्ट में ही छोड़ दें। इसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट, इसको भी आप शॉर्ट टेक्स्ट में छोड़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे F कॉन्टैक्ट है, इसको भी आप इसमें छोड़ सकते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे नोट कीजिए, NIC नंबर अमूमन नंबर में होता है, 14101 एट्सेट्रा, इस तरीके से। कॉन्टैक्ट नंबर 0332, इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर ये नंबर्स में होता है। इसको मैंने यहाँ पे नंबर में क्यों नहीं लिया, समझ आ रही बात को, ये ज़रा समझना ज़रूरी है इस बात को। याद रखें नंबर में वो चीज़ ली जा सकती है। यहाँ पे देखिए एक डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं जी ये नंबर है। लार्ज नंबर जिस तरह शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट में फ़र्क है, इसी तरह ये नंबर और लार्ज नंबर में फ़र्क है। ये कोई वो डिफरेंट चीज़ नहीं है, जिस तरह शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट डिफरेंट नहीं है, इसी तरह ये दो भी डिफरेंट नहीं है, एक ही चीज़ है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क। लेकिन बहरहाल बात ये होती है कि कॉन्टैक्ट नंबर CNIC इसको नंबर में लेना चाहिए या नहीं चाहिए। आसान सिंपल सी बात याद रखें, जिस नंबर को आपने कैलकुलेट करना है, जिस नंबर को आपने क्या करना है, जैसे कि फ़ीस, जैसे कि सैलरी, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। जब ऐसी चीज़ जो आप कैलकुलेट करेंगे तो उसको नंबर में लेना ज़रूरी है, समझ आ रही बात को। अब जिस चीज़ को आपने कैलकुलेट नहीं करना, तो याद रखिए उस चीज़ को फिर आप अगर नंबर में ना भी ले तो कोई मसला नहीं। बता रही है समझ में, ये बुनियादी चीज़ है। अब यहाँ पे याद रखें नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC नंबर हम कैलकुलेट नहीं करते, तो इस वजह से इसके ऊपर मैंने नंबर का इस्तेमाल नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बाज़ औक़ात कॉन्टैक्ट नंबर या CNIC नंबर के अंदर हाइफन, माइनस वगैरह इन चीज़ों को आना ज़रूरी होता है, तो इस वजह से भी वो शायद नंबर में काम ना करे, तो इसके लिए भी यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट का लेना मैंने अच्छा पसंद किया, ठीक है। इसके लिए बस ये ठीक है कि मतलब हम यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही ले लें। आगे हमारे पास जी कॉन्टैक्ट नंबर, फिर फादर का कॉन्टैक्ट नंबर भी है और फादर का CNIC भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो ज़रूरी हो, बस एक बात चीज़ें हम यहाँ पे स्किप करेंगे काम को आसान करने के लिए। और इसके आगे हमारे पास देखिए एड्रेस है, लेकिन एड्रेस हम बाद में करेंगे या इसी जगह पे कर ले, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे एड्रेस को शॉर्ट टेक्स्ट में ले सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। बहरहाल शॉर्ट टेक्स्ट में ले तो इतना लंबा एड्रेस हमारा नहीं होगा कि लॉन्ग टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ जाए। आगे हमारे पास याद रखिए डेट ऑफ बर्थ है, ड्यू भी हम लिखेंगे स्टूडेंट का, इसको डेट एंड टाइम में लेना होगा, ठीक है जी। आगे हमारे पास जी प्रोग्राम है, यानी मतलब कोर्स जो होता है या क्लास जो होता है, हम तो स्टूडेंट स्कूल के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास लेंगे। और क्लास के लिए एक चीज़ नोट कीजिए, लुकअप विजिट। लुकअप विजिट के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, इधर आपने मुख्तलिफ क्लासेज जो है वो लेने हैं। सपोज़ मिसाल के यहाँ पे मैं लिखूँगा नर्सरी, ठीक है जी, फिर मैंने लेना है जी प्रेप, फिर मैंने लेना है जी 1, फिर मैंने लेना है जी 2, फिर मैंने इसी तरह 3 and 4 and 5, ठीक है जी। बस ये कुछ क्लासेस आपने लेने हैं, ठीक है जी। बस 5th तक मैंने इसको जो है ना वो क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपने फ़िनिश करना है। फ़िनिश से पहले इस ऑप्शन के बारे में ज़रा समझ लें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीपल वैल्यूज़ की। ये लिमिट टू लिस्ट की बात ये होती है कि जितने क्लासेस मैंने यहाँ पे ऐड किए, यानी फ्रॉम नर्सरी टू 5th तक तकरीबन 7 क्लासेस आते हैं, तो ये 7 क्लासेस जो मैंने ऐड किए, बाद में अगर आपके स्कूल ने क्लास को 5th के बाद 6th को भी मतलब इसका भी निज़ाम जो है ना उसमें ऐड कर दिया, तो फिर याद रखें यहाँ पे अगर आप चेक लगाएंगे तो वो फिर बाद में ऐड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि इस ऑप्शन को लिखा हुआ है ना, डू यू वांट टू
लिमिट एंट्रीज टू द चॉइस, यानी चॉइस के लिए आप लिमिटेड एंट्रीज को करना चाहते हैं। लिमिटेड मीन्स के मतलब जितने आपने कर दिया अभी चिक लगाओ, बाद में मजीद नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये ओपन होना चाहिए, अगर बाद में हमें 6th और 7th को ऐड करना हो तो फिर हम आसानी से कर पाएंगे। आगे मैं ऑप्शन भी दिखाऊँगा। क्लिक ऑन फिनिश, ये चीज़ ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई। आगे हमारे पास शिफ्ट है। शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, अक्सर क्लासेस स्कूल के जो होते हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, इवनिंग में नहीं होते। बहरहाल अगर हो तो लगा सकते हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शंस है, ग्रुप्स हैं या सेक्शन है। सेक्शन होते हैं स्कूल्स में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसको भी हम लोकअप विज़न में करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ऐड करके और इधर जो है मैंने यहाँ पे लेना है कि सेक्शन ए, ठीक है जी, सेक्शन बी, बस ये बी और ए काफ़ी है। बाकी अगर सी हो, डी हो, आप जितनी भी हो वो ऐड करते जाए। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो इसके लिए भी एक लिस्ट जो है ना वो यहाँ पे हमने बना दिया। और बाकी एक पिक्चर है, स्टूडेंट का पिक्चर की भी ज़रूरत है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। पिक्चर के लिए आपने अटैचमेंट का ऑप्शन लेना है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिए, टेबल बना दिया। तो टेबल बनाने के बाद मैं क्लोज़ करता हूँ और यस पे क्लिक करता हूँ, तो ये टेबल जो है वो आपके पास जो है ना वो बन चुका है, ठीक है जी। अब इस टेबल के ऊपर मैंने फॉर्म बनाना है, सही है जी, क्योंकि इस टेबल के अंदर डायरेक्ट अगर कोई बंदा एंट्री करना चाहे तो ये मुनासिब नहीं होगा। अच्छा तरीका ये नहीं है कि आप टेबल के अंदर एंट्री कर लें। बेहतर तरीका ये है कि आप एक फ़ॉर्म बनाएं, उस फॉर्म के ज़रिए से यहाँ पे एंट्री कर दिया जाए, ठीक है। फॉर्म के अंदर तो डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, मतलब इस तरह नहीं होता कि फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर भी हो। फॉर्म तो सिर्फ ये काम करता है कि वो आपके लिए डेटा एंटर करने के लिए वो जो है ना फैसिलिटेट करता है। तो फॉर्म का ये काम है, बाकी डेटा स्टोर जो है वो तो बेसिकली आपके टेबल में होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, इस टेबल के ऊपर फॉर्म बनाएं। क्रिएट पे आइएगा, टेबल के बाद क्वेरी की ज़रूरत तो अभी इस टेबल में नहीं है, बाद में अगर आ गए तो फिर वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेरीज़ को भी, कौन कौन सी क्वेरी हमारे लिए ज़रूरी है। बहरहाल हम यहाँ पे फॉर्म पे आएंगे, क्लिक ऑन दिस एंड देन क्लिक फॉर्म। फॉर्म आ गया तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म बन चुके हैं। देखिए अच्छी तरीके से फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं आपके पास। एक बात और नोट कीजिए, यहाँ पर आप देखिए जिस तरह वहाँ पर मैंने इस नेम लिखा था तो यहाँ पर भी एस नेम आ गया। यहाँ पे मैंने एफ कॉन्टैक्ट लिखा, एस कॉन्टैक्ट लिखा, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। मैं जस्ट कॉन्टैक्ट लिख सकता हूँ, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट लिख सकता हूँ, तो इसका पूरा नाम होना चाहिए, वरना डेटाबेस अच्छी तरीके से नहीं लगेगा। मैं इस फॉर्म को क्लोज़ करता हूँ, फ़िलहाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेव भी नहीं करता। इस टेबल को मैं डिज़ाइन में ओपन कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे इस किस्म का काम मैंने किया हो तो वो हम तब्दील कर सकते हैं। सपोज़ ऐड नंबर है तो हम यहाँ पर आएँगे जनाब कैप्शन में, इधर मैंने देना है जी एडमिशन नंबर, ठीक है जी। इधर आपने लेके एडमिशन नंबर अच्छी तरीके से, साथ स्पेस की भी, यहाँ पे स्पेस ना दो, कोशिश कर ले कि यहाँ पे स्पेस ना हो, क्योंकि कभी ना कभी आप इन डेटा टाइप्स, इन फील्ड्स को, इन कॉलम्स को आप इस्तेमाल करेंगे एज अ वेरिएबल नेम। आपको पता है C++ में आप पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस अलाउड नहीं है। जब नहीं है तो ये वेरिएबल नेम के तौर पे जब इस्तेमाल होगा तो फिर ये स्पेस के साथ साथ जो है ना वो काम नहीं कर रहा होगा। ये सिर्फ कैप्शन है। कैप्शन का मतलब ये, अब मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो एडीएम नंबर है ना, तो इधर जब मैं इसको यस कर दूँ तो यहाँ पे क्या आपको दिखा रहा है, पूरा दिखा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे भी चेंज है, नहीं, आपका वेरिएबल नेम जो है ना वो ये इस्तेमाल होगा, ये सिर्फ एक लेबल के तौर पे वहाँ पे शो होगा। इसी तरह जहाँ जहाँ पे भी आपने वो करना है तो इसी तरह यहाँ पे भी कैप्शन ऐड कर दे, इधर लिख के एडमिशन डेट, ठीक है, और इधर एस नेम की जगह पे आपने जाहिर सी बात है स्टूडेंट नेम लिखना है, ठीक है, स्टूडेंट नेम, और इधर आपने फादर्स नेम, बस फादर ही ठीक है, अगर आप फादर नेम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, यानी फादर्स नेम, और इसके बाद CNIC नंबर, यहाँ पे नंबर तो इधर ही लिखना चाहिए या बस ठीक है, नंबर की ज़रूरत नहीं है, इधर मैं ऐड करूँगा CNIC नंबर, ठीक, और इधर एस कॉन्टैक्ट यानी स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे फादर्स कॉन्टैक्ट लिखें, फादर्स कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसके बाद एड्रेस है, एड्रेस तो मैंने इधर भी गलत लिखा है, इसको ठीक कर दे पहले, और ये तो ठीक है, बस एड्रेस ही होता है, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ है, इधर आप पूरा लिखेंगे कैप्शन में डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ, ओके। क्लास है, क्लास ठीक है, सेक्शन है, सेक्शन ठीक है, पिक्चर ठीक है। तो जो चीज़ ठीक है तो वो वैसे भी ठीक है, उसमें कोई चेंजेस या उसमें कोई वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप समझते हैं कि इसको मैंने एब्रीवेट किया हुआ है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को मैंने ड्यूबे लिखा हुआ है, तो इसको आप पूरा लिखेंगे, फिर जब यहाँ पे आ जाएंगे इधर लिखेंगे तो ये सेम शो होगा। और जब आप फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म में भी मेरे ख्याल में इसी तरह ही शो होगा। तो देख सकते हैं आप सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ पूरा आ गया, फादर कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, तो ये चीज़ें आ चुकी हैं। आप ये कर लेंगे। इसके बाद जब मैं फॉर्म बनाने के
फ्रॉम डिज़ाइन, और यहाँ से आप ये बटन देख सकते हो। इस बटन को लेने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि ये नीचे यूज़ कंट्रोल विज़िट के ऊपर क्लिक करना ज़रूरी हो। क्यों? ये इसके ऊपर क्लिक हो चुका है, यहाँ से अंदाज़ा होता है आपको। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल सा बना हुआ, अगर मैं चेक ख़त्म कर दूँ तो ये रेक्टेंगल भी ख़त्म हो जाएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है। अब मैं चेक लगा दूँ, देखिए आप रेक्टेंगल है, सही है। अच्छा, इस रेक्टेंगल का फ़ायदा ये है कि जब यहाँ पे आप बटन ड्रॉ करोगे तो आपको ये विंडो आ जाएगी। अब इसके ऊपर कोड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे ऑप्शन है जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं जो हमारे इस डेटाबेस के लिए काफ़ी हैं। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अगर आप मिसाल के ऊपर इस चीज़ को ख़त्म कर दे, सपोज़ यहाँ पे जो आपने ये कंट्रोल पे चेक किया था, इसको ख़त्म करेंगे तो फिर जब आप बटन को ड्रॉ करेंगे तो फिर आपको पास वो जो ऑप्शन, वो जो विंडो आई थी वो नहीं आएगी दोबारा। अब ये बशर्तन ये कोड का मोहताज है ये बटन, इससे आप फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन फंक्शन जो है वो इसके पीछे कोड करने से आएगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं कर रहा होगा। बहरहाल मैं यहाँ पे फ़र्स्ट ये चेक लगा देता हूँ, फिर उसके बाद बटन पे क्लिक करके और ये बटन ले लेता हूँ। इस बटन के ऊपर हम फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन क्या है? एक नई रिकॉर्ड को ऐड करने का। उसके लिए आपने पहले से ये रिकॉर्ड नेविगेशन पे चेक किया होगा, आपने रिकॉर्ड ऑपरेशन पे क्लिक करना है। इधर आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करके और इधर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट आपने करना है, नेक्स्ट एंड फिनिश। इस बटन को आपने इधर लाना है, ठीक है जी। बस ये बटन बन गया, इसके ज़रिए से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी काम इंशाल्लाह कल हम करेंगे, ठीक है। ये फॉर्म जो है ना वो आपने स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है फॉर्म और क्लिक करना। फॉर्म भी बन गया आपके पास, लेकिन इसमें काम बाकी है कुछ थोड़ा बहुत, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, सही है। बस यहाँ तक काफ़ी है। वीडियो तकरीबन 22 मिनट की बन गई। 2 होना जोड़ेगा, हाँ 11 मिनट।